यदि व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आवे या व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए और जो विकार उत्पन्न हो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे देखिए यहाँ सत जोड़ गति, तो देखिए त क्या है व्यंजन है, ग भी क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि। यहाँ देखिए वाक जोड़ इस, एक क क्या है व्यंजन है या ई क्या है स्वर है, तो व्यंजन के साथ स्वर के मेल को भी क्या कहते हैं व्यंजन संधि। तो आइए इसमें हम रूल पढ़ते हैं। कहता है रूल नंबर 1, कहता है कि आधा क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो। ठीक है, यानी इसको आप लोग जानते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। सुने हो ना। तो कहता है वर्ग का पहला अक्षर इधर दिखाई दे जोड़ से पहले और उसके बाद इधर कोई स्वर दिखाई दे। यहीं तक नहीं, वर्ग के पहला अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर दिखाई दे इस साइड में, या अंतस्थ व्यंजन दिखाई दे तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व को ही तो हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया भी हूं। तो कहता क्या है कि ये सारे जाके तीसरा अक्षर हो जाएगा। व्यंजन संधि का शॉर्ट ट्रिक। तो जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं एक ऐसा ट्रिक जो आपकी दुनिया बदल दे। एक स्वर में कहो अंतस्थ 343, एक स्वर में कहो अंतस्थ 343, इसका मतलब जानेंगे। तो जी हां दोस्तों, कहता है वर्ग का पहला अक्षर या वो क हो, च हो, ट हो, त हो या प हो, इसी को वर्ग का पहला अक्षर कहते हैं। वर्ग का पहला अक्षर क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, प होगा, यानी आधा, आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प। और उसके बाद कहता है कोई स्वर हो। फिर कहता है वही वर्ग का पहला अक्षर और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो, य र ल व को ही तो अंतस्थ कहते हैं, मतलब जानिए इस ट्रिक का। फिर कहता है वर्ग का पहला अक्षर और उसके बाद तीसरा यानी 343, यानी तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर है 343 से सब के बाद के ये हीरो है इसमें। तो अगर तीसरा चौथा अक्षर हो तो ये जो सारे अक्षर है इधर, यहां जो भी अक्षर होंगे यानी पहला अक्षर है ये अपन तीसरका में चल जाएगा। अगर आधा क है तो आधा ग हो जाएगा। कब आधा होगा? जब इधर जो है व्यंजन रहे तब, लेकिन जब स्वर रहे इधर तो पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दीक जोड़ अंबर से कौन सा नया शब्द बनेगा? चाहे दिगंबर की दीक जोड़ अंबर की संधि करें तो टाड़ो यहां पे, क्योंकि जोड़ के पहले जोड़ के बाद यही ना संधि करता है जी। तो कहता क्या है वर्ग का पहला अक्षर क है कि नहीं है, है ना। आइए क्या है, और क्या है स्वर है, तो यही पहले के टकरा गया। एक स्वर में कहो यानी वर्ग के पहला अक्षर के बाद अगर स्वर हो तो ये अपने तीसरका में बदल जाएगा। तो दी आधा क बदल गया आधा ग में, लेकिन आप जानते हो ये अ है तो आधा ग और अ का बना दे पूरा बना देगा, यानी पूरा ग हो गया। अब फिर म अब बो और दिगंबर। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। जब भी तीसरका अक्षर रहे, ठीक है, तो इसका ले जाकर क्या कर देना, पहिलका करना। ग कहां से आया है तो क ख ग, क से आया है ग, तो दिक हो जाएगा। आप क्योंकि आधा करके लिखोगे तब इधर पूरा था तो समझिए इधर और लिखना होगा आपको, क्योंकि ये पूरा ग था तो इसमें का समझिए आधा ले गए हैं और को इधर छोड़ दिए तो दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, दिक जोड़ गज, वही वर्ग का पहला अक्षर
आ उसके बाद कहता है, देखिए कौन अक्षर है, तीसरा अक्षर है। तो यही तो कहता है वर्ग का पहला अक्षर आ उसके बाद तीसरा अक्षर हो, तो ये बदल जाते हैं, हई बदल जाला तीसरा में। कौन हई बदलेला, तो दिक आधा क है तो ग गज। यहां पूरा क्यों नहीं किए, क्योंकि यहां भी इधर व्यंजन है, अगर स्वर रहता तो पूरा लिखाता। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से अच जोड़ अंत, ये अच है, वर्ग का पहले के अक्षर है ना च, च से शुरू होता है, च छ ज ज, और उसके बाद क्या है, कोई स्वर है। तो ये क्या कहता है कि अपना बदलेगा तीसरा में, कोई भी होगा तीसरे में बदल जाएगा, च छ ज, आ ज पर पूरा अ बैठ जाई तो पूरा, क्योंकि आधा ज के बनता है, लेकिन अब इधर स्वर है तो पूरा आधा ज और पूरा ज बना दिया, पूरा ज और ऊपर सोना बा, तो हम पर सोना बैठा दे और तो लिख दे मौजन। अब उसी तरह से इसको करना होता, तो ज को ले जाते कहां से निकला है, च से, अच्छा जोड़ा। उसी तरह जगत जोड़ानंद, देखिए पहिल का वर्ग का पहिल का अक्षर है, उसके बाद कोई स्वर है, तो ये चल जाएगा त थ द, आधा द आ जोड़ आ पूरा बना देगा दा, और फिर हो गया नंद, जागदानंद। अगर इसी को तोड़ना होता तो ये आनंद हो गया, ये द है, तो चलो हो, ये कहाँ से आइल बड़ा तू हो, कहाँ के जइब तू, तो ये आइल बड़ा तो से, तो जगत जोड़ आनंद। उधर सट जोड़ दर्शन, ये क्या है, वर्ग का पहले का अक्षर है, इधर कौन है, ट थ द, तीसरा अक्षर है, तो ये कहता है बदल जाएगा कहवा में, ट ठ ड ड, ये हो गया सड दर्शन। इसका करना होता है, तो एक का देखो, तो ताड़ना है जहां तीसरा अक्षर रहेगा, देख लेना सब कभी बनाते वक्त, तो ये तीसरा है तो इसका पहिलका में ले जाओ, तो पीछे पड़ जाओ, तो ये ट हो जाएगा सट जोड़ दर्शन, देख सकते हो। सत जोड़ बुद्धि, यही है पहिलका अक्षर है, आप प फ ब तीसरा का अक्षर है, तो ये बदलेगा त थ द, आधा द हो गया सद बुद्धि। देखो कितना आसानी से बन रहा है। इसको बनाना था तो तीसरा अक्षर है, तो यही से इसका पहला अक्षर में जाओ, तो कहाँ से निकला है, त से निकला है, तो सत जोड़ बुद्धि। उसी तरह से अप जोड़ ज पहिलका अक्षर, ये इधर क्या है, तीसरा का अक्षर है, च छ ज। अब कितना मैं बोलूं, हटाओ, अब आप लोग समझ गए होंगे। प का ब, वाक जोड़ दानम, देखिए क है, इधर तीसरा अक्षर है, तो ये बदल जाएगा आपको तीसरा में वागदानम। देखिए कितना खेल रहे हो। जगत जोड़ी, ये हो गया जगद, आधा द बन गया, ये पूरा ई मिलके इसको बना देगा कथी, दी बना देगा, तो जगदीश। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जगदीश का संधि विच्छेद करे, तो आज सीख लो सब, यही से तोड़ देना है, तो हो जाई, हई के का हो, मात्रा हो, है जगत जोड़ ईस, खेला कर रहे हो सर। दिक जोड़ भरम, है क है, प फ ब भ, देखिए चौथा अक्षर बार बार नहीं आ रहा था, अब किरवा आ गया, तुमको तो सर चौथा तो अक्षर आ ही नहीं रहा है, अब किरवा आ गई बस चौथा, प फ ब भ, तो भी कहता है तीसरे में बदली, कवन हई, देखो तो दी ग भरम, दिग भरम। का संधि विच्छेद करना तो और ही आसान है, कहाँ से आयल बड़ा गहू, कख ग से, तो यह हाफ में बना, तो यो के हाक, दिक जोड़, यो हाफ में है, दिक जोड़ भरम, दिग भरम। वाक जोड़ दत, तो थ द तीसरे अक्षर है, तो ये हो गई वा क, वाग दत। बस सत जोड़ उक्ति, स त थ थ द आ उ, तो ये दू बना देगा, द जोड़ उ का होगा, दू होगा, देखो ना खेलो, आ भाई हो खत्म, स दू कति।